तो फीमेल है तो फीमेल के लिए एक अच्छा मतलब स्टेटस होना चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए अपने को। पापा हमेशा कहते हैं कि खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए। टाइम खराब करने के लिए टाइम छोड़ो ही मत। सोना वगैरह सोने का निकालो, ज्यादा तो खूब सो। अब रोने धोने का टाइम पहले से निकाल के बैठोगे तो उसमें तो रोना धोना चालू हो ही जाएगा। तो शॉर्टकट मत अपनाओ। सगले दर्शकां राम राम, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू का मां। मेरो नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद। आज मैं थान लेके पूछा जो रानी सती चौरायो है बड़े अड़े आण के पीछे कारण यो है कि अड़े आप आज बात कर बुसरा जी जिनको कि अभी नीट क्लियर होयो है। तो आज अभी बाका घर आप मौजूद हाँ और बहुत सारी जानकारी ले कि बाको सफर कहीं को रहो और कद्दू ब तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम बुशरा है। मैं अभी 10th के बाद में 11th से मैंने नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन स्टार्ट किया। तो 11th-12th के लिए अभी मैं सीकर गई। तो विद 12th के बाद में मैंने एक साल और तैयारी की है। उसके बाद में अभी नीट में सिलेक्शन के लिए मेरे अच्छे नंबर आए हैं, मतलब 680 आए हैं 720 में से। इसी रैंक आई थारी? मेरी ऑल इंडिया रैंक तो 934 है और ओबीसी अपनी कैटेगरी तो उसमें से 224 रैंक है। झुंझुनू के अंदर और भी लोग क्या है कि थारों ऊपर रैंक झुंझुनू के ऊपर जैसे अलग अलग कोचिंग, जैसे सीकर में मैंने तैयारी की तो सीकर की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो उनमें झुंझुनू के खूब बच्चे जाते हैं तो ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी रैंक, खूब झुंझुनू से भी खूब रैंक है। 680 भी आई, वह भी काफी काबिल तारीफ बात है। को महसूस हो रहा था। और देखो एक सिलेक्शन होना खुद एक बहुत अच्छी बात होती है। फिर उसमें से ना अंडर 1000 के अंदर इतनी अच्छी रैंक बहुत अच्छी बात होती है। 680 कट ऑफ लगभग ना 605 हो गई, उसके आसपास रहती है। तो उससे ना बहुत ज़्यादा 75 to 80 नंबर बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत खुद अपने आप में नंबर भी अच्छे हैं और खुशी की बात अपने आप बन जाती है। ये 10वीं तक कड़े पढ़ाई करी? देखो 8 तक तो मैंने ये अपनी रानी सती का ट्रस्ट से एक स्कूल चलती है अपने पास, गर्ल्स स्कूल है रानी सती स्कूल, उसी से। फिर 9th-10th में ये झुंझुनू अकेडमी गौशाला रोड वाली को। कद समझ में आई कि आगे जाके नीट क्लियर करना, डॉक्टर बनना? देखो छोटी सी थी ना 4-5 साल की, तभी से ऐसे एक ना जैसे ड्रीम होता है अपने को क्या बनना है, तो छोटे बच्चों में रहता है। तब से था कि भाई डॉक्टर बनना है। फिर उसके लिए डॉक्टर बनना है तो उसके लिए ना खुद को पता रहता है, मेरे पापा टीचर हैं तो उसमें ना ये रहता है कि ना जैसे हर क्लास में एक अच्छी रैंक अच्छे नंबर आए। तो फर्स्ट में तो जैसे छोटे बच्चों को पता नहीं रहता इतना, सेकंड क्लास से मेरे हर साल 10th सेकंड क्लास से 10th तक ही बताते हैं अभी, तो 90% से अबो नंबर आए। तो वो उसमें और पापा थे, मतलब पापा है तो वो डॉक्टर के बारे में बताते रहते हैं। अब मैं जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो छोटी सी को बता देते कि बेटा देखो ये डॉक्टर की सीट है, उसके ऊपर बिठा देते हैं और खुद खुश हो जाते हैं। फिर अपन देखते हैं कि ना डॉक्टर है, अब डॉक्टर वो कितने सारे मतलब पेशेंट्स को ठीक करते हैं। तो फीमेल है तो फीमेल के लिए एक अच्छा मतलब स्टेटस होना चाहिए। अब आगे भी एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, खुद की जॉब होनी चाहिए। पापा हमेशा कहते हैं कि खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अब खुद के पैरों पे ऐसे तो नहीं होंगे, कुछ एक अच्छी पोस्ट चाहिए अपने को, एक अच्छा अपने समाज में एक अच्छी रुतबा कुछ अच्छी चाहिए। तो उसके लिए एक बेस्ट से बेस्ट चाहिए, एक जॉब चाहिए। तो जॉब में मेरे को डॉक्टर अच्छा लगा और डॉक्टर ऐसे ही तो बनते नहीं, मैथ और साइंस। तो मैथ और साइंस मेरी स्टार्टिंग से अच्छी थी। ट्यूशन की मैंने कभी नहीं किया। पापा मैथ के टीचर हैं तो मैथ मेरी अच्छे में सबसे अच्छी क्लास में रही है। पापा थारा मैथ्स का टीचर इज्जत कर दिया, कौन बोलेगा थान की इंजीनियर बनो, डॉक्टर के रखे? मैथ के टीचर और उन्होंने मैथ अच्छा सिखाया। नहीं बोलने का क्या है, वो तो कई बार हो जाए ना चीज की जो मैथ को टीचर है वो आपका बच्चा ना आपकी फील्ड के अंदर ही आगे ले जाना चाहो। नहीं पापा ऐसे नहीं, वो मैं जैसे मेरे को जो बनना था, जैसे अच्छा डॉक्टर एक अच्छी चीज़ है, अच्छा जॉब है, अच्छी बात है। तो पापा अपने ऐसे मेरे पापा ने कभी ऐसे नहीं बोलता कि बेटा मैं ये बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा करना है। पापा मेरे को हर चीज़ के बारे में वो बताते हैं कि बेटा इसके ये फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे डॉक्टर में खुद को पापा को पता है, डॉक्टर भी एक अच्छी जॉब है। तो जो पिछली साल को पेपर है और इस साल को पेपर हो, दोनों में क्या डिफरेंस लगे? अब कालो हार्ड हो या गैलडो हार्ड हो? ऐसे सब ऐसे मेरे तो इसमें नंबर अच्छा है, इसमें मेरे लिए तो अब ये ज़्यादा इजी हो गया। वैसे बोलने को तो ना इस बार ना फिजिक्स थोड़ी लेंदी थी, थोड़ी सी ज़्यादा हैवी बता रहे हैं। केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा टफ बता रहे हैं। बायो तो पिछली बार जैसी थोड़ी इजी थी, पिछली बार भी इजी थी। तो अभी जो और बच्चा तैयारी कर रहे हैं नीट की, बाकले कोई थे संदेश देना चाहो कि किस हिसाबों तैयारी करनी चाहिए ज्यों की बाका नंबर बढ़िया हो? देखो जैसे नीट की तैयारी करते हैं ना तो इसमें ना अपने खुद को सोचना होगा कि अपने को ये टॉपिक आता है, ये नहीं आता। उसमें डिफ्रेंशिएट आपको खुद को ही करना पड़ेगा कि खुद की कमी कौन सी है। अब ज़्यादातर बच्चे कोचिंग में करते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने बेस्ट ही चूज़ किया है। तो सबसे बड़ा ये रहता है कि आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ना विश्वास रखो। बच्चे क्या होते हैं, छोटा सा बच्चा ले लो चाहे से बड़ा बच्चा ले लो, वो अपने टीचर में कमी निकालता है। छोटे से बच्चे बिना टीचर्स के नाम रखने चालू कर देते हैं, वो उससे अपने को दूर रहना ही पड़ेगा। जो टीचर्स बता रहे हैं वो अपने नोट्स बनाए हैं, क्लियर अच्छे से नोट्स बनाओ, उनको तैयारी करो। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं। तो आप टेस्ट दे के ये मत सोचो कि मैंने टेस्ट दे दिया। टेस्ट का मतलब होता है कि आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया।
तो टेस्ट दे दिया तो सर भी बोलते हैं आपने इतने टेस्ट कर लिए, इतने आपका टॉपिक क्लियर हो गए। तो अब टेस्ट का मतलब ये देखो कि अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, वापस इसके लिए अपने को मौका नहीं मिलेगा। तो यही करना है कि जो टीचर पढ़ा रहे अपने नोट्स है, प्रीवियस नोट्स, जो कोई अपने को टीचर जो जो बता रहे ना, उनका ना मतलब अंधविश्वास होकर टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा आपको। जो उन्होंने नोट्स दिए उनको क्लियर करना ही पड़ेगा। खुद की कमियां निकालनी पड़ती है, खुद की कमियां निकालेंगे तभी उसमें से अच्छे से नंबर आ पाएंगे, अपने को पता लगना पड़ेगा। अब मेरा क्या था कि पापा थोड़ा हेल्प करते थे, अच्छी हेल्प की है, तो वो ना एक ना पूरी इसी टेबल बना देते थे। अब पिछले टेस्ट में ये कमी रही, मैं चाह के भी उनको छोड़ नहीं पाती। पापा मेरे को ना एक टेबल बना के दे देते, बेटा आपकी इसमें ये कमी रही थी, इसमें ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये इसमें ये सही हुआ। सही का तो मतलब ही क्या है, दो चार क्वेश्चन गलत होते हैं ना, उनको भी एकदम हाईलाइट करवा देते, रेड पेन से लिखवा देते पूरी। अभी भी मेरे कमरे के ऊपर ना ऐसे पेज चिपकाए हुए हैं, अभी भी उतारे नहीं मतलब। तो आपको खुद की कमियां जैसे जैसे दिखेंगी ना, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, उससे डरना नहीं है, उससे मोटिवेशन लेना कि ये मेरी कमियां हैं। 3 साल को सफर हो था और 3 साल तैयारी कर रहे थे लगातार। तो 3 साल में कोई है कि मोमेंट जी टाइम था सौ ज्यादा डर लगे हो कि अब तो शायद पेपर क्लियर ही को नहीं हो गए, कुछ ख्याल आया हुआ दिमाग में, और अगर आयो तो बाद में भी फाइट क्या करो? देखो कई बार ना जैसे खूब टेस्ट दिए हैं, 11th-12th में भी खूब टेस्ट दिए हैं, तो उसमें ना कई बार नंबर कम आ जाता, ऐसे हो जाता है, भाई इतने कम नंबर आ रहे, कैसे आएगा। कंसिस्टेंट रहेंगे तो अपना रहे। अब जैसे आपको टाइम टेबल वगैरह रहते हैं ना, तो टाइम टेबल में आप ऐसा टाइम निकालो ही मत नहीं कि इस ये 5 मिनट मेरे को वेस्ट करने हैं, क्योंकि जिसमें आपको काम करना है उसमें तो काम ही करना है। अब रोने धोने का टाइम पहले से निकाल के बैठोगे तो उसमें तो रोना धोना चालू हो ही जाएगा। तो टाइम खराब करने के लिए टाइम छोड़ो मत, जो टाइम टेबल बनाओ उसमें पूरे में पढ़ाई करो अपना। जैसे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह वो अलग चीज़ होती है, सोना वगैरह सोने का निकालो, ज़्यादा तो खूब सो। हमारे सर क्या कहते थे, बेटा ऐसे रोने धोने से अच्छा है आप ना 7 घंटे की नींद ले लो तो 8 घंटे की नींद ले लो, नींद लेके अपना टाइम पूरा कर सकते हो, पर ऐसे टाइम पास नहीं करना। अब कंपनी है, अपनी आसपास की कंपनी है, उसको बढ़िया रखेंगे तो और अच्छी बात है। ये पूरा सफ़र में थे थारी इंस्पिरेशन किन मानो? इंस्पिरेशन तो देखो कोचिंग में रहते हैं तो उसमें ना रैंक लगती है, वो रैंक जिसकी फर्स्ट रैंक आती है हर बार वो इंस्पिरेशन बन जाता है। और अपने जैसे टीचर्स होते हैं वो भी ना वेल क्वालिफाइड होते हैं, तो वो भी अब इंस्पिरेशन तो खुद ही थी भाई, मैं तो मेरे को ही बनना है, वैसे अलग सी दी थी वैसे। और सिंपली ना कई बार फर्स्ट रैंक जिसकी आ जाती है वो इंस्पिरेशन बन जाता है अगले 15 से 10 दिन के लिए, जब तक टेस्ट नहीं होता। जिसकी फर्स्ट रैंक है वो इंस्पिरेशन है बस। थान की शौक लाग रहा थारी बच्ची जो 12th के बाद में पहले अटेम्प्ट के अंदर ही आपको नीट क्लियर कर लियो? अच्छा फील हो रहा है। बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में पहली ऐसी बच्ची है जिसने नीट के अंदर सफलता पाई है और बहुत अच्छे नंबरों से इसने नीट क्रैक किया है। तो मैं मानता हूँ कि जो अन्य बच्चे हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगी। ठीक है, ध्यान डांटे कौन के पढ़ाई वगैरह रिलेटेड? डांटने मौका ही कौन दियो? देखो डांटने से मैं मानता हूँ कि डांटने से बच्चे का आत्मविश्वास है वो कम होता है, डांटने से पीटने से बच्चे का आत्मविश्वास कम होता है। और ये जो नीट वाला मामला है ये पूरा बच्चे के आत्मविश्वास के ऊपर ही टिका हुआ है। 3 घंटे के अंदर 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस उसका आउटपुट बच्चे को देना पड़ता है और ये कॉन्फिडेंस का खेल है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनके गार्जियन से यही कहना चाहता हूँ कि उनको डांटे नहीं। आप ये देखें कि यदि किसी टेस्ट के अंदर नंबर कम आ रहे हैं तो ये देखें कि कौन से टॉपिक का टेस्ट हुआ है। उस टॉपिक के अंदर ये तो है नहीं कि वो सारे क्वेश्चन गलत करके आ रहा है, कुछ क्वेश्चन उसके गलत हो सकते हैं जिसकी वजह से नंबर कम आ रहे थे। उस टॉपिक के अंदर जो विशेष भाग है उसमें कहीं कमी रही है तो वो कमी उसकी दूर करवाएं या उसको करवाने के लिए बोले तो वो धीरे धीरे कमियां बच्चे की दूर होती जाती है और बच्चा कवर कर लेता है। बच्ची बता रही कि बाकी कोई भी कमी होती तो वह थे लिख के देता वन, तो है कि कौन सी कमी है जो ज्यादातर बाई कमी हो जो रिपीट करें अपना आपने? कमियां शुरू में तो इसमें ये रही सर कि जो फिजिक्स है उसमें बच्चे जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है उसको सोल्व करने के लिए शॉर्टकट अपना लेते हैं। शॉर्टकट के द्वारा वो उलझन में पड़ जाते हैं और वो उनके न्यूमेरिकल जल्दबाजी के चक्कर में वो गलत पड़ जाते हैं। तो वो एक आदत पड़ जाती है बच्चे में। इसमें भी 11वीं क्लास में वो आदत पड़ गई थी। फिर उसको वो आदत इसकी दूर करवाई तो जो क्वेश्चन इसको आते थे वो भी पहले 11वीं क्लास में गलत कर देती थी। फिर आके कहती थी कि ये क्वेश्चन है टेस्ट में मेरे को आता लेकिन इस वजह से गलत हुआ। तो वो इसकी कमी पकड़ी। इसको बताया कि आप शॉर्टकट मत अपनाओ। न्यूमेरिकल के अंदर पहले जो भी न्यूमेरिकल है उसको समझो। पर्सन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद में ये देखो कि इसमें क्या दिया हुआ है, उसको सिंबल्स के रूप में लिखो। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जो तुम्हारा पढ़ा हुआ वो
तुरंत रिकॉल करके उसको लिखो, वैल्यू पुट करो। और कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अंदर कभी भी शॉर्टकट मत अपना, कंप्लीट कैलकुलेशन करो। तो ये इसकी प्रैक्टिस करवाई, प्रैक्टिस करवाने के बाद में इसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ी। स्पीड बढ़ने के बाद में कोई भी न्यूमेरिकल है तुरंत सही करने लग गई। आज आप बात करी बुशरा हूँ और भी का पिताजी हूँ। बन को यही कहना है कि वह काफ़ी खुश हैं कि बच्ची को सिलेक्शन होगो और बच्ची भी काफ़ी खुश है कि भी को सिलेक्शन होगो। थारी नज़र में और कोई लोग हों जो नीट क्लियर करे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करे हो और बन कवरेज की ज़रूरत हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। झलको झुंझुनून देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे, क्लिक जो बेल आइकन है बिन भी ज़रूर दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।